नमस्कार। एक बार फिर से दर्दनाक हादसे में दो घरों के चिराग बुझ गए। इस समय हम इंदिरा चौक में, जहां की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये एक मोटर बाइक है और सामने खड़ी है स्कूल की बस, हेरिटेज स्कूल की बस। ये कल जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ, उस दर्दनाक हादसे में दो परिवारों के दो चिराग बुझ गए। बताना चाहेंगे जिसमें से एक युवती थी जो कि हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी की छात्रा थी, और दूसरा एक युवक था। और लड़की जो बन तालाब की रहने वाली थी और लड़का जो ठट्टर का रहने वाले था। और ये भी बताया जा रहा था कि लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। और ये इस एक्सीडेंट का पूरी तरह से, जब गाड़ी का आगे का अगर डैशबोर्ड ये देखेंगे, ये आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि किस कदर उस मोटर बाइक के पर खच्चे उड़ गए जब मोटर बाइक इस बस के साथ नहीं के बस के नीचे चली गई। और किस कदर वो दर्दनाक हादसा हुआ कि एकदम से दोनों युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई। उस परिवार के लिए ऐसा सदमा जो शायद पूरी उम्र माता पिता के दिल में दर्द बनकर चुभता रहेगा। हम शुरू करने से पहले यही हर बार यही कहते हैं कि बच्चों से भी कि आप जब भी मोटर बाइक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर चलाते हैं, अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिए। अपने परिवार को अपनी आंखों के चेहरे के सामने उनका चेहरा ज़रूर लाइए, जो ये कहीं ना कहीं आपका यानी कि इंतज़ार कर रहे होंगे घर पर। और बताया ये भी जा रहा है कि ये बच्चे दोनों मुस्लिम समुदाय से, परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, और ये दोनों आपस में यानी कि इनका रिश्ता, जिसमें कहते हैं कि ये आपस में फियांसी थे। और ये जो मोटर बाइक है ये उस बच्चे की नहीं, जिसका नंबर है PB10FG 8396, PB10FG 8396। ये शायद स्पोर्ट्स बाइक में आती है। और इसी के चलते बताना चाहेंगे, ये भी हम तक सूत्रों के आधार पर खबर पहुंची कि ये युवक जिसने उस बच्ची को लेकर आया, लड़का जो था, ये जो बताया हमने आपको कि लड़की जो बन तालाब की रहने वाली, लड़का ठट्टर का रहने वाला था। ये लड़का बाइक खरीदना चाहता था, तो पहले इसने अपने किसी दोस्त से बाइक मांगी, उसने मना कर दिया, स्कूटी या बाइक। फिर इसने किसी अपने दोस्त से ये वाली बाइक ली कि मैंने खरीदनी है, मुझे एक चक्कर लगाने दो। तो दोस्त ने दे दी, पर ये नहीं पता था यही बाइक उन दोनों की मौत का कारण बनेगी। और उसने अपनी फियांसी को बिठाया पीछे कि एक चक्कर लगा कर आए, पर चक्कर क्या, वो इस दुनिया से ही चक्कर यानी कि चले गए, इस दुनिया से अलविदा कह दी। और कितना गंदा बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया ये आप खुद। और ये भी बताया जा रहा था कि हेलमेट पहनी थी उस बच्चे ने, और हेलमेट के बाद भी ये मत सोचिए कि अगर आपने हेलमेट पहन ली तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हेलमेट पहनने के बाद भी अगर रैश ड्राइविंग होगी तो आपकी जान भी जा सकती है। हम नहीं कह सकते कि रैश ड्राइविंग थी या नहीं थी, किस तरह की स्पीड थी, फिलहाल ये जांच का विषय रहेगा। पर देखिए वो नीचे जो कुछ इसको कहते हैं टायर के पीछे, ये देखिए जो जगह है, इसमें गाड़ी का जो अगला पोर्शन है वो भी फंसा हुआ है। और ये अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कितना भयानक एक्सीडेंट होगा कि उन दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। हम यही प्रार्थना करते हैं उन दोनों बच्चों की आत्मा को शांति मिले, और उसके बाद इनके माता पिता को इस दम से उभरने की शक्ति दे। और जो हम तक सूत्रों तक खबर पहुंची है, ये भी कहा गया कि जब जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मॉर्चरी रूम में उनकी डेड बॉडीज़ को ले जाया गया, उसके बाद एक ही गाड़ी में दोनों की डेड बॉडीज़ को ले जाएगा माता पिता, दोनों परिवार का ये बताया जा रहा है कि आप आपस में यानी काफ़ी अच्छा यानी सलूक है, पुरखलूस आपस में काफ़ी अच्छा खलूस है, काफ़ी अच्छा मेल जोला, तभी रिश्ता किया था आपस में बच्चों का। तो इसी के चलते गाड़ी भी आप देखिए पीछे ये खड़ी है, स्कूल बस भी खड़ी है, और बिल्कुल इंदिरा चौक में ये एक्सीडेंट हुआ है। और बड़ा ही भयानक एक्सीडेंट है। ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी आप घरों से निकलते हैं अपने बच्चों को समझाइए कि इस तरह यानी गाड़ी जब भी चलाते हैं अपने परिवार को या आंखों को, अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को, माता पिता को ज़रूर रखिए। और ये भी बताया जा रहा है कि जब उनके लास्ट रिचुअल्स हुए, मुस्लिम धर्म के मुताबिक उनके रिचुअल जो हुए, दोनों को एक ही जगह में दफनाया भी गया, यानी एक ही कब्रिस्तान में। उनके साथ साथ ही जो उनकी कब्रें थी, यानी कि जो जनाजा की दुआ थी, वो एक ही साथ वहाँ पे करी गई। और यहाँ से जो जब ले जाया गया मॉर्चरी रूम में, ये कहना था उनके परिवार वालों का कि इकट्ठे इनकी जान गई है, इकट्ठे इनकी आखिरी विदाई भी इनकी एक साथ ही होगी। यानी वाकई कहेंगे कि दिल दहल गया ये चीज़ देखकर कि शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा, आगे ज़िंदगी गुजारने का सोचा था दोनों ने, माता पिता ने भी उनका रिश्ता किया था, पर ये नहीं पता था कि ज़िंदगी गुजारने से पहले ही वो इकट्ठे एक साथ इस दुनिया से चले जाएंगे। और बड़े दुख और अफसोस की बात है वाकई ये देखकर। जो भी समय हमें देख रहे होंगे, आपका भी दिल रो रहा होगा। शायद माता पिता ने ये उनके सपने संजोए होंगे कि आने वाले समय में जब उनकी शादी होगी
तो कहीं ना कहीं माता पिता ने काफ़ी सारी ख्वाहिशें होती है अपने बच्चों की, पर ये नहीं पता था ये दिन देखना पड़ेगा कि उनके अपने हाथों से जीते जी अपने हाथों से उन दोनों की आखिरी रसूमात करने पड़ेंगी। किस तरह कदर उनके माता पिता का दिल टूटा होगा। हम अपने युवा पीढ़ी से ज़रूर निवेदन करते हैं, आप इस तरह से, हम नहीं कहते किस स्पीड में थी, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर एक्सीडेंट साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस कदर ये भयानक एक्सीडेंट हुआ। फिर से बार बार हम कहेंगे कि बिल्कुल गाड़ी उतनी ही चलाइए, मोटर बाइक हो या 4 व्हीलर हो, जितना आप काबू कर सके। ये ना हो कहीं ना कहीं आप तो कहीं ना तकलीफ में होते, पर उसके चलते जो माता पिता है जिनकी आप बुढ़ापे का सहारा है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। वाकई हम यहाँ खड़े हैं, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। और जो हम तक बात हुई सूत्रों के आधार पर, वही हमने अपने से नहीं ली, सूत्रों के आधार पर जो हम तक बात पहुंची है वही हमने आप तक लाई है। बच्ची जो बताया जा रहा है कि हायर सेकेंडरी रिहाड़ी की छात्रा थी और बच्ची यूनिफॉर्म में थी और बच्चा जो था वो सिविल में था। मे भी वो चक्कर लगाने कई बार दोस्तों के साथ जाते, आइए देखते हैं गाड़ी कैसी। यही कहा, ये दोस्त की मोटर बाइक थी कि मैंने खरीदनी है, मुझे चक्कर लगाने के लिए दीजिए। ये नहीं पता था ये चक्कर उन्हें कितना महंगा पड़ेगा कि वो दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, अपने माता पिता को, अपने परिजनों को छोड़कर चले जाएंगे। हम अपनी युवा पीढ़ी से निवेदन करते हैं कि गाड़ी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, माता पिता आपके हैं और सुरक्षा भी आपकी है। किसी को खुश करने के लिए ये इस तरह की चीज़ें, इनकी बात नहीं करें। ऐसे भी कई बार आप देखते हो जब हम भी चलते, कई तेज़ी से युवा लेकर जाते मोटरसाइकिल मोटर बाइक पर, कहीं ना कहीं बार बार हम यही कहते हैं दुर्घटना से देर भली, आहिस्ता चलाइए, निरंतर में चलाइए, आपकी सुरक्षा भी होगी, आपके माता पिता को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। खुद सोचिए वो बच्चे जो दुनिया से जा चुके, वो बस जो थी, बस की हालत आपने देखी है, उन माता पिता पर हमारी ये हालत हो रही है, उन माता पिता का अगर ये चीज़ देख रहे होंगे उनकी क्या हालत होगी, अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। हम यही कहेंगे ऊपर वाला उनको सब्र तौफीक अता फरमाए, उन परिवार को, और उनकी जो वो बच्चे हैं, ये कहेंगे इस दुनिया से जा चुके हैं, उस परिवार के लिए बड़ा ही गम है जो शायद कोई बांट नहीं सकता, पर इस समय उन परिवार के साथ हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इस समय जो स्थिति हमने देखी है वाकई दिल दहला देने वाली है। तो अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, आप भी माता पिता होंगे जो देख रहे होंगे, हमारी युवा पीढ़ी देख रही होगी। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ऐसा मत कीजिए। अपने साथ साथ अपने माता पिता को किसी परेशानी में मत डालिए। पूरी उम्र का गम दे जाते, उनकी कमर ही तोड़ जाती है ऐसे हाथ से। अपने सुझाव, अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर एक युवा तक पहुँचे, हर एक माता पिता तक पहुँचे। वो अपने बच्चों को समझाएं कि आप जब घर से निकलते हैं हमारे चेहरे की तरफ ज़रूर ध्यान दें। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।